वीडियो बना रहे हैं। सब में वही है सर। जिसकी पूरी नशा में पदार्थ लगती है। हाँ, नशा पदार्थ है। दारुओं में निकालता है सब। 7 PM का दिया फ्रूटी बना दिया। बच्चा सब का देखिएगा, देखिए। झारखंड से सहरसा ले जाते हुए शराब की बड़ी खेप पुलिस ने की जब्त, किया हथियार के साथ 3 युवक को गिरफ्तार। सब है सब चाबी लेकर चाबी निकाला चाबी देखा जिप्सी में कौन गाड़ी फोनो लेके आवा नहीं चोर लगी है इसको खोल ये डाल दे। आप अपना अपना गिनिए ना, रखना है बाद में गिन बाद में ले ले उतारो तो दारू इतने में दारू ना मैंगो मजा है, फ्रूटी दारू है ना है सर, मजा है आम वाला। इसकी का मौका समय नहीं मिला कि हमें इनको हथियार जब रहते हैं पुलिस को देखने के बाद आधा बाल तो ऐसे छीन हो जाता। देख लिया कि पुलिस मैंने उतरने की एक्टिविटी से जवान है तो समझ लिया फायर करेगा, मार के गिरा नहीं देगा, काउंटर ही हो जाएगा। वो सब निकलेगा ना बतिया कटुन में उधरों भी है, रूम खोल देना ले अंदर ही निकालो ना सब। खास कर किसी मुस्लिम मांझी एरिया में खड़ा है, वो ये चीज़ है उसका शुभ हो गया। मर्डर साला चौकीदार के बोला खत्म। एक ले चलो ना उठा के रूम में कार्टून रूम में रखिए। निकालते चला सब। जूता तो लिया था, तो सर खेते में धंस गया पाखी में। एक आदमी का जूता लाया है किसका? मेरा था। ये तो अकेले चल गया जंगल में, पानी में कूदेगा तो नहीं कूदेगा जवान से, कूद के निकाला ये तो ये दादी काट लिया है। देखो दादी काट ये मजबूती आदमी ये पकड़ लेता। हम तो चले गए सबसे आगे। 3 जवान अलग अलग रेट में अलग लोगों को पकड़े। गोराडीह थाने के ही मोहनपुर जो बहियार है उसी के पास ही आज सूचना मिली कि झारखंड के रास्ते एक गाड़ी से भारी मात्रा में शराब लाई जा रही है और जो गोराडीह SHO हैं और SDPO लॉ एंड ऑर्डर हैं, इन लोगों की टीम वहां पहुंची और उन्होंने वहां पर चेकिंग लगाया। चेकिंग को देख के जो गाड़ी थी वो पहले ही रुक के उसमें से 4 आदमी निकल के भागने लगे और टीम के द्वारा उनको खदेड़ कर पकड़ा गया और जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें लगभग 252 लीटर विदेशी शराब मिली है और एक पिस्टल भी बरामद हुआ है, 4 मोबाइल बरामद हुआ है और 252 लीटर शराब की बरामदगी हुई है। इस प्रकार एक बड़ी खेप भागलपुर पुलिस के द्वारा पकड़ी गई है जिसमें कि आर्म्स के साथ शराब की बरामदगी की गई है। ये झारखंड से लेके आ रहे थे और चारों लोग सहरसा के रहने वाले हैं और शराब को झारखंड से सहरसा ले जाया जा रहा था। 3 सितंबर की देर रात अपनी गर्भवती पत्नी को भागलपुर के मायागंज अस्पताल देखने जा रहे भागलपुर सबौर थाना क्षेत्र के शंकरपुर निवासी चंद्रशेखर कुमार की हत्या कर उसके शव को गोराडीह थाना क्षेत्र के मोहनपुर बहियार में फेंक दिया गया। घटना के बाद इलाके में सनसनी मच गई और भागलपुर पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर को एक चैलेंज के रूप में लेते हुए 3 दिनों के अंदर हत्यारे को हत्या में प्रयुक्त हथियार और गाड़ी के साथ धर दबोचा और उसे सलाखों के पीछे भेज दिया। भागलपुर के सीनियर SP आनंद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि एक ससुर के द्वारा ही अपने बेटी को लगातार पति के द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाने से तंग आकर उसकी हत्या कर दी गई। SSP ने बताया कि मृतक दहेज चंद्रशेखर कुमार ने 2 शादियां की थी और उसकी दूसरी पत्नी के पिता प्रदीप कुमार पंकज के द्वारा हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस कप्तान आनंद
आनंद कुमार ने बताया कि मृतक का शव मिलने के बाद सिटी एसपी और डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन मामले में उद्भेदन को लेकर किया, जिसके बाद पुलिस ने वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान प्रारंभ किया तो पता चला कि एक गाड़ी जिसमें काफी मात्रा में खून सना हुआ है वो कहलगांव में धुलाई के लिए गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एफएसएल की टीम के साथ कहलगांव वॉशिंग सेंटर पर छापेमारी की, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हो सका। गाड़ी में मृतक चंद्रशेखर कुमार का काफी मात्रा में खून पाया गया, साथ ही मृतक का मोबाइल भी गाड़ी में ही था। उसके बाद जब पुलिस टीम ने गाड़ी मालिक का पता लगाया तो पुलिस टीम अचंभित रह गई, क्योंकि गाड़ी और किसी का नहीं बल्कि मृतक के ससुर का ही था। उसके बाद मृतक के ससुर प्रदीप कुमार पंकज को पुलिस ने उनके दामाद मृतक चंद्रशेखर कुमार के घर से ही गिरफ्तार किया। एसपी ने बताया कि मृतक के ससुर ने एक बलिया बयान में यह कबूला है कि उनके दामाद के द्वारा उसके बेटी और उसे लगातार दहेज के लिए रुपए देने और जमीन देने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था, जिससे अजीज होकर उसने अपने ही दामाद की हत्या गोली मारकर कर दी। पुलिस ने प्रमोद कुमार पंकज के द्वारा हत्या में प्रयुक्त हथियार और उसके द्वारा बताए जाने वाले छुपाए गए स्थान से बरामद कर ली है। सीनियर एसपी हत्या के इस ब्लाइंड मामले में उद्भेदन को बड़ी उपलब्धि के रूप में देख रहे हैं। भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है। 3 दिन पहले 3 सितंबर को रात्रि में एक युवक का शव ये मोहनपुर के बरियार में जमीनिया बांध है उसके पास मिला था और वो खून से लथपथ शव था। प्रथम दृष्टया देख के लगा कि किसी ने इसकी हत्या करके और यहाँ पे बॉडी को फेंक कर चले गए। उसके बाद पुलिस अधीक्षक नगर की निगरानी में और एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर गौरव के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसमें एसएचओ गोराडी संजय, एसएचओ सबौर विवेक और अन्य पदाधिकारीगण इसमें शामिल थे। उनके द्वारा इसके अनुसंधान प्रारंभ किया गया और अगले दिन हम लोगों को सूचना मिली कि जो गाड़ी प्रयुक्त हुई है उसको कहलगांव स्थित एक गैराज में धुलने के लिए दिया गया है और उस सूचना का सत्यापन हम लोगों ने वैज्ञानिक तरीके से भी किया और वो सूचना सही पाई गई। और उसके बाद पूरी टीम एफएसएल की टीम को ले जाके वहाँ पर पूरे गाड़ी का मुआयना किया गया तो गाड़ी के सीट के अंदर से बहुत सारे ब्लड के स्टेन्स मिले और वहाँ से गाड़ी से साक्ष्य संकलित किया गया और गाड़ी में ही मृतक का जो मोबाइल था उसको भी प्राप्त किया गया। टीम ने फर्दर अनुसंधान करते हुए इसमें जिसने घटना कारित की है वह मृतक का ससुर ही था। मृतक की 2 शादियां हुई थी, जो दूसरी शादी जिससे हुई थी उसका पिता की ही वो गाड़ी थी और उसके द्वारा ही यह हत्या की गई। और उसके बाद कल शंकरपुर जो मृतक का गांव है उसी गांव से उसके ससुर की अरेस्टिंग हुई और उससे जब पूछताछ हुई तो पूरा जो मामला था वो सामने आया कि मृतक जो थे वो अपनी पत्नी को लगातार प्रताड़ित करते थे और ससुर से भी पैसे की और उनका जो ज़मीन था उसको लिखने का दबाव बना रहे थे। और इन्हीं चीज़ों से अजीज आके 3 तारीख की रात में जो प्रदीप कुमार पंकज इसके ससुर है उसके द्वारा मृतक की हत्या की गई। हत्या स्कॉर्पियो के अंदर ही की गई और गोली मारकर हत्या की गई और जो घटना में प्रयुक्त हथियार है उसकी बरामदगी हुई। जहाँ पर उसने फेंका था वहाँ से मिट्टी से सना हुआ हथियार बरामद हुआ है और जो मृतक का मोबाइल है वो उसी स्कॉर्पियो से बरामद हुआ है। पूरे घटना के अनुसंधान में हम लोगों ने करीब आधा दर्जन के करीब सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया और उसके बाद वो गाड़ी चिन्हित हुई और फिर गाड़ी की पहचान हुई और फिर गाड़ी का लोकेशन पता चला कि उसको धुलने के लिए दिया गया है। उसके बाद फिर फाइनली जो मुख्य अभियुक्त था उसकी गिरफ्तारी हुई। इस प्रकार भागलपुर पुलिस ने एक जो हत्या हुई थी जिसमें ब्लाइंड मर्डर था उसका सफलतापूर्वक वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित करते हुए उद्भेदन किया है और जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हुई है। हम लोग इस पूरे कांड में जल्द से आरोप पत्र समर्पित करके और इसमें स्पीडी ट्रायल के तहत उसमें केस चलेगा, उनको सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा।